और सबसे पहले दोस्तों एक बात होती है कि जिस तरह से हम शुरुआत करते हैं उस तरह से सबसे पहला कैंडल। तो सबसे पहले हम कैंडल को पहले 2 मिनट समझेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका रेड कैंडल और एक आपका ग्रीन कैंडल। और एक कैंडल बनने में मुख्य दो मुख्य हैं। जो पहला बॉडी, पहला बॉडी और दूसरा शेडो। शेडो या वीक दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपका बॉडी है वीक, और साथ ही साथ लो, हाई, लो, हाई। ये किसी भी बॉडी को तैयार होने में जो 6 प्रकार के मुख्य पार्ट्स होते हैं वह है आपका सबसे पहला कैंडल चार्ट में आपका बॉडी और शेडो या वीक, साथ ही साथ लो, हाई और ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज। ये किसी भी कैंडल को तैयार होने में मुख्य 6 पार्ट की जरूरत होती है और ये पहला आपको मैंने दिखाया। इसके बाद हम लोग आगे हैमर कैंडल को बता चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे डोजी कैंडल की ओर। तो डोजी कैंडल जाने से पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट और, आप जो देख पा रहे हैं रेड रेड क्यों बनता है और ग्रीन ग्रीन क्यों बनता है, ये आपका एक नंबर जो है, एक नंबर कैंडल आपका हो गया बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक और 2 नंबर आपका हो गया बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक। एक नंबर बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक और 2 नंबर आपका बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक। अब बुलिश और बियरिश का मतलब भी आप समझ रहे हैं। तो इसके बाद हम आप सबों के बीच आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों का सेशन है सेकंड कैंडल डोजी, और डोजी कैंडल की ओर आगे हम बढ़ते हैं। आप देखें, हो सके तो नोट डाउन कर लें। ये आपका हो गया ग्रेबर स्टोन, दूसरा हो गया सॉरी ड्रैगन फ्लाई, और दूसरा हो गया ग्रेबर स्टोन, तीसरा हो जाता है आपका स्टार डोजी, स्टार डोजी,
चौथा हो जाता है लॉन्ग लेज, और पांचवा हो जाता है आपका फोर प्राइस डोजी। हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये आपका 5 नंबर। डोजी कैंडल में आप जान पाते हैं 5 बुलिश में और 5 बेरिश में होते हैं। ये आपको 5 बेरिश का मैंने आपको फिगर बनाया। 1 नंबर में आप नोट करेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ये आपका ऊपर हाई हो गया, नीचे लो हो गया, ओपन, क्लोज। इसी तरह से सारे का हाई, लो, ओपन, क्लोज, हाई, लो, ओपन, क्लोज, हाई, लो, ओपन, क्लोज, हाई, लो, ओपन, क्लोज। ये आप जो आकृति देख रहे हैं, 1 नंबर को आप लिखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। 1 नंबर में आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। 2 नंबर में आपका ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल। 3 नंबर में आपका स्टार डोजी कैंडल। 4 नंबर में लॉन्गलेज डोजी कैंडल, और 5 नंबर में आपका फोर प्राइस। अब फोर प्राइस क्यों कहते हैं? इसका हाई, लो, ओपन और क्लोज सब एक ही जगह होता है, इसलिए इसे फोर प्राइस कहते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसका डिफिनेशन करना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं पहला बेरिश रिवर्सल ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। यह कीड़े की आकृति की होती है, इसलिए इसे जापान के लोग इसे बेरिश रिवर्सल ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहते हैं। 1 नंबर का बेरिश रिवर्सल ड्रैगन फ्लाई, यह एक कीड़े की तरह होता है, बरसाती कीड़े की तरह होता है, इसलिए इसे जापान के लोगों ने इसका नाम बेरिश रिवर्सल ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहते हैं। 2 नंबर बेरिश ग्रेव स्टोन डोजी फ्लाई। ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल, यह एक गाढ़े हुए पत्थर की आकृति का होता है, इसलिए जापान के लोग इसे बेरिश ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक कहते हैं। इसका अगर डिफिनेशन और विशेष जानना चाहें तो ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल की ओपन और क्लोज प्राइस एक समान होती है। दूसरे पॉइंट में ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल के ऊपर की शैडो लंबी होती है। ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल में नीचे की शैडो बहुत छोटी या तो होगी ही नहीं, और यह मार्केट के टॉप पर बनता है। अगर टॉप में बने तो मार्केट में मंदी यानी गिरावट को प्रदर्शित करता है।
जब मार्केट के टॉप में बनता है तब मार्केट में तेजी का दौर खत्म और मंदी का दौर शुरू होने का संकेत मिलता है। इसी प्रकार सभी आप जो देख पा रहे हैं 1 से 5 तक, यानी ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज, यानी कि यहीं से ओपन और यहीं आपका क्लोज भी हो जाता है। ये सभी पांचों में लगभग सेम आकृति है, ओपन और क्लोज लगभग सेम होता है और बॉडी से शेडो की लंबाई 2 गुना या 2 गुना से ऊपर होती है, 3 गुना के लगभग। इसके बाद आता है तीसरा नंबर स्टार डोजी। यह भी आप देख पा रहे हैं ओपन और क्लोज लगभग एक ही समान है, यानी कि करीब करीब एक ही जगह होती है और यह बिल्कुल तारे की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम स्टार डोजी कैंडल स्टिक नाम रखा गया। चौथा है आपका, इसका भी आप देख पा रहे हैं कि ओपन और क्लोज लगभग एक ही समान है। इसका लेग जो है लंबा होता है, इसलिए इसे लॉन्ग लेज डोजी कैंडल कहते हैं। और पांचवा है आपका 4 प्राइस डोजी कैंडल। इसका भी आप देख पा रहे हैं कि एक ही समान लगभग एक ही जगह ओपन और क्लोज हाई एंड लो होता है, इसलिए कोई भी कैंडल में ओपन क्लोज हाई लो अगर एक जगह हो उसे हम 4 प्राइस डोजी कहते हैं। ये आपका बेरिश कैंडल में हो गया। आगे हम आपको बुलिश कैंडल में दिखाना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। देख पा रहे हैं, अब हम बेरिश के बजाय अब बुलिश डोजी कैंडल की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपका बुलिश कैंडल में बन गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये आपका 5 नंबर। 1 नंबर में आप लिखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, नाम सेम ही रहेगा लगभग। इसमें भी 1 नंबर का ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, 2 नंबर का ग्रे वेस्टर्न डोजी, 3 नंबर में स्टार डोजी, 4 नंबर में लॉन्ग लेग डोजी सॉरी, और 5 नंबर में 4 प्राइस डोजी। इसका भी ओपन क्लोज सेम ही होता है।
लो। सभी कैंडल में इस तरह की आकृति में लिख लेंगे और ये आपका 5 बुलिश में और 5 बेरिश में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बुलिश 1 नंबर में, बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक। ड्रैगन फ्लाई डोजी की ओपन और क्लोज प्राइस एक समान होती है, पॉइंट देते जाएंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल की नीचे की शेडो लंबी होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर की शेडो बहुत छोटी या तो नहीं होती है। तीसरे मार्क में लिखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल मार्केट के बॉटम पर या सपोर्ट कहें या लो कहें, मार्केट के बॉटम, सपोर्ट या लो पे बनता है और मार्केट में तेजी को प्रदर्शित करता है। मार्केट के बॉटम में जब भी बनता है तो मार्केट में मंदी का दौर खत्म और तेजी का दौर शुरू होने का संकेत मिलता है। इसमें ड्रैगन फ्लाई डोजी में हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में मार्केट 5 से 7 या इससे ज्यादा कैंडल गिरावट के होना चाहिए। हम आपको बिल्कुल मार्केट में ले चल के दिखाएंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी के पहले वाले कैंडल यानी प्रीवियस के हाई को ब्रेक करने पर ट्रेड लेना चाहिए और स्टॉप लॉस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के नीचे लो पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जब भी ट्रेड लें तो ट्रेड लेने की और स्टॉप लॉस की दूरी रिस्क रिवार्ड रेशियो 1 के अनुपात 3 होनी चाहिए। आइए हम चलते हैं, थोड़ा सा उस आकृति को बनाते हुए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से इस तरह से आपका कैंडल बने और इसके बाद आपका ग्रीन कैंडल बनता है। इस तरह से ये आपका बुलिश डोजी कैंडल में मार्केट आप देख पा रहे हैं, एक गिरावट के यानी हेलो देख रहे हैं इस तरह जी 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 इस तरह से आपके गिरावट के 5-7 कैंडल बने और इसके बाद ये आपका ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनता है। तो यहाँ के बाद
आपका ये मार्केट रिवर्स होता है, यानी कि यहाँ के बाद हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो प्रीवियस के हाई को ब्रेक करने पर, यानी कि ये आपका प्रीवियस के हाई को ब्रेक करने पर हम यहाँ हमारा ट्रेड का एंट्री होगा और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यानी इस डोजी कैंडल के लो के नीचे, यानी इस जगह पर हम सटा के नहीं, थोड़ा सा हटा के इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। और यह जैसे ही सांकेतिक कैंडल बनता है, इसके बाद हमारा यहाँ इस कैंडल में एंट्री हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से मार्केट 5-7 कैंडल ऊपर जाता है, हम वेट करेंगे और जैसे ही फिर सांकेतिक कैंडल बनता है तो वहां जाके हम अपना ट्रेड को क्लोज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ये आपका बुलिश कैंडल में देख पा रहे हैं। इसके बाद हम आपको एक दिखाना चाहेंगे बेरिश में। इसी तरह के कोई भी डोजी, कोर प्राइस डोजी को छोड़कर ये 4 जो हैं, 1 से लेकर 4 तक आपका कोई भी कैंडल यहाँ बन सकता है। मार्केट जब गिरावट के हो 5-7 कैंडल या इससे अधिक, और इसके बाद ग्रेव स्टोन या ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्टार डोजी, लॉन्ग लेज डोजी कोई भी बनने के बाद हम यहाँ से अपने ट्रेड में एंट्री करेंगे। ये आपका बुलिश ट्रेड होगा। अब बेयरिश में आप देखें, हम उधर चलते हैं। अब उसमें क्या होता है, इस तरह से इस तरह से आपके गिरावट के कैंडल भी बनेंगे। अब ये आप देख रहे हैं बेरिश डोजी में क्या होता है, मार्केट आपका नीचे से बुलिश कैंडल यहाँ से आपका बनते हुए यहाँ तक पहुंचा, और इसके बाद यहाँ हम ट्रेड कहाँ लेंगे, ये प्रीवियस, ये जो आप देख रहे हैं प्रीवियस पहले वाले कैंडल को बोला जाता है। इसके लो को ब्रेक करने पर, यानी कि यहाँ लो ब्रेक कर रहा है और इसके लो को ब्रेक करने पर यहाँ हमारा एंट्री होगा सेल का। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, तो डोजी कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि इस कैंडल के ऊपर हम यहाँ आपका स्टॉप लॉस लगेगा। और इसके बाद आपका ये जो कैंडल आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें ट्रेड लेने के बाद सेल का ट्रेड हम लेंगे और इस तरह से हमारा ट्रेड आगे चलता है और यहाँ से हमें लाभ होता है। हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसका रेशियो 1:3 यानी 1 के अनुपात 3 का होना चाहिए, तो हमारा लॉस कम और बेनिफिट ज्यादा होता है। अगर यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। हमारा $1-8 का जो नुकसान होगा वही नुकसान होके बच जाएगा, ज्यादा का नुकसान नहीं होगा और हम ट्रेड से हट जाएंगे। और अगर
आपका ट्रेड डाउन चला, बेहतर तरीके से 5-7 कैंडल गिरावट के आए, तो आपको बेहतर तरीके से आपको लाभ मिल पाता है। तो इस तरह से हम डोजी कैंडल तो देख पाते हैं। डोजी कैंडल के प्राय सभी कैंडलों में बॉडी बहुत छोटा होता है और शेडो बड़ा होता है, 2 गुना या 2 गुना से अधिक, 3 गुना, 3.5 गुना। ऊपर का कैंडल बहुत छोटा या नहीं भी बनेगा। तो इस तरह से हम डोजी कैंडल को मार्केट में जब भी देखें तो यहाँ से एक, अगर आप समझे कि अब रेड कैंडल की जगह ग्रीन बनता है टॉप पर, ये हमेशा बेरिश कैंडल टॉप पर बनेगा। अगर यहाँ कलर मैटर नहीं करता, कलर आपका ग्रीन भी हो सकता है, तो ग्रीन बनेगा तो मार्केट बेहतर तरीके से हमें इनकम नहीं देगा, यानी 5-7 कैंडल की जगह पर 2-3 कैंडल जाते जाते वह रिटर्न हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि कलर मैटर नहीं करता है, इसका पोजीशन मैटर करता है कि बॉटम पे बना या टॉप में बना, या रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। टॉप में रेड कैंडल बने तो आपको बेहतर लाभ देगा, और अगर ग्रीन बनता है तो समझ लें कि थोड़ी ही दूर जाके ये ट्रेड रिवर्स होगा। इस तरह से हम इन कैंडलों को टॉप और बॉटम में हम देखते हैं। टॉप या लॉक भी कर सकते हैं, टॉप या सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे वाले को सपोर्ट, बॉटम या लो भी कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला बना है इसे बॉटम या रेजिस्टेंस, टॉप या रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ से आपका मार्केट में चार्ट बनता है, और इसे हम ध्यान पूर्वक अगर प्रयास करें सीखने का, और सही मायने में सही जगह पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा फंड लॉस नहीं होता है, बल्कि हमारा फंड बेहतर तरीके से हमको इनकम देकर जाता है। तो इस तरह से आज का हमारा ये कैंडल में आपका डोजी कैंडल के संबंध में बताया। इसके बाद आपने देखा कि डोजी कैंडल में 5+5, 5 बेरिश में और 5 बुलिश कैंडल में होते हैं।